अस्सलामुअलैकुम। आए आज हम एक लोगो बनाते हैं इलस्ट्रेटर पर। ये पॉलीगॉन टूल जो है ना, इसमें से हम एक स्केच लेते हैं, एक तस्वीर लेते हैं, यानी एक बनाते हैं। और उसके बाद अल्टर और कंट्रोल को दबाते हुए इसको डबल करेंगे, यानी कि इसकी एक और तस्वीर लेते हैं। इसके बाद हम इसको डायरेक्ट टूल के साथ, यानी सिलेक्शन टूल वी, यानी डायरेक्ट टूल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे। सारे को सेलेक्ट करने के बाद विंडो के अंदर पाथ फाइंडर के अंदर जाकर शेप मॉडल्स और पाथ फाइंडर्स के अंदर, इन दोनों में से एक के अंदर जाके माइनस फ्रंट को करें या उसके अंदर जाके माइनस बैक को करें। यानी एक हिस्से को बैक कर देंगे या माइनस बैक को कर दें, या फ्रंट को। शेप मोड्स के दोनों का एक ही एक्शन है, एक फ्रंट वाले को डिलीट करता है, एक बैक वाले हिस्से को। हमारे इस तरफ ये देखें, या ये हिस्सा रखना है हमने, या ये इधर वाला हिस्सा रखना है। तो हम ये बैक वाला हिस्सा रख लेते हैं, फ्रंट वाला इसका डिलीट कर देते हैं। ऐसे ये डिलीट हो गया। इसको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट टूल से जाते हैं ट्रांसफॉर्म पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट के ऊपर जाएंगे। रिफ्लेक्ट के ऊपर हमने एंगल को 90 डिग्री कर दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को कर दिया। वर्टिकल करने के बाद ये प्रीव्यू को दबाएंगे और कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गया। तो इसको 200 करके हम देख लेते हैं, ताकि इसके कोने वगैरह सीधे हो जाएं। अब कंट्रोल और आल्ट को दबाते हुए इसकी एक कॉपी कर लेंगे। इसकी कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गई। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ इसके, यानी एक हिस्से का कलर चेंज कर देंगे, दूसरे हिस्से का कलर भी उसके अंदर हम ग्रेडियंट लगा देंगे। उसके अंदर जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका वाइटनेस वाले को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह पर ये हो गया। और दूसरे को कलर भी चेंज कर देते हैं, कोई शाइन कलर इसके अंदर रखेंगे हम। ये शाइनिंग कलर को दे देते हैं इसको, जैसे ये कलर आ गया। दो कलर देने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको भी कुछ शाइनिंग कलर ही दे देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। ये ब्लू कलर देते, या ये वाला, ये दो कलर हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास है शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट प्लस एम, यानी शिफ्ट प्लस एम को सेलेक्ट करते हुए, या इसको ये
शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करते हुए हम इसके अंदर ये कर दिया। बस इतना सा काम था, देखें आप। तो ये देखें, अब इसके अंदर ये ऊपर से है, ये नीचे से है। अब वरना वो कहेंगे ये कितना टेक्निकल काम है। आप देखेंगे कितनी आसानी से हो गया कि हमने उनको दोनों को सिलेक्ट करके इसका बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जी के साथ इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर जाके पाथ के अंदर जाके इसको आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। अगर आउटलाइन स्ट्रोक ना करें तो ये इकट्ठे होने के बाद इसके रंग मिक्स हो जाएंगे। इस तरह पर हम इसको जितना मर्जी छोटा कर लें, आपने इतना छोटा कर दिया तब भी ये उस तरह रहेगा। अगर इसको उतना ही रहने दें तो ये फिर भी उसी तरह पर यानी कि रहेगा। ये आपका एक लोगो तैयार हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ये देखें आप। ये आपका लोगो तैयार हो गया। और इसके साथ आप अपना नाम लिखें, लोगो का नाम जो भी मुनासिब समझें यहाँ से लिखें। लोगो नेम, लोगो नेम देने के बाद ये लोगो तैयार हो गया। इस तरह पर आप भी प्रैक्टिस करें। माशाल्लाह ये हमारा एपिसोड के अंदर पहला लोगो तैयार हो गया है। इसके बाद भी इंशाल्लाह आपको तरह तरह के हर तरह के लोगो 3D के अंदर हम 3D इस्तेमाल करते हुए करते रहेंगे। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं।